बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही है। यूनिट वन अभी चल रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और इसके अंदर हम आज जो है कुछ कैलकुलेशंस सीखेंगे। आपने देखे थे रियल नंबर्स, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अंदर आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं, इसके अंदर आपने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़े हैं, चार तरह के बाइनरी ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर तो ये चार जो है आपने पढ़े हैं। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2। तो इन दो के ऊपर हम एडिशन किस तरह अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करेंगे और डिवीजन कैसे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद इनके जो अगर फॉर्मूले बनते हैं तो वो क्या बनते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं। इनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये दो नंबर के दरमियान जो है ये ऑपरेशन हो रहा होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन। लेट Z1 इक्वल A प्लस आयोटा B and Z2 equals C plus iota D, two complex numbers. Then Z1 प्लस Z2 एडिशन कर रहे हैं ना हम, तो इक्वल होगा A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। ब्रैकेट ओपन करें, A प्लस आयोटा, ब्रैकेट इससे लगाया ताकि ये वाजह हो कि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा रहा है और ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिखा जा रहा है, प्लस C प्लस आयोटा D। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं अलजेब्रा जैसा आपने पढ़ा था कि x जितने टर्म्स में x आ रहे होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, जितने टर्म्स में y आ रहे होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि आयोटा वाली टर्म्स जो है उनको एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि हम इनको ऐड कर सकते हैं, और जिनमें आयोटा नहीं है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। a प्लस सी एक तरफ कर लिया, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d। a प्लस सी, इनको एक कॉमा ब्रैकेट बना के लिख दिया, एक साथ लिख दिया, प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया तो b प्लस d। तो आप देख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपको पता है कि Z1 और Z2 कोई ना कोई जो है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही हासिल होगा ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही हासिल होगा। तो हमने सपोज कर लिया Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z3 के, तो Z3 जो है वो इक्वल हो जाएगा A प्लस सी, यानी कि दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स का सम प्लस आयोटा टाइम्स दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजरी पार्ट्स का सम। तो ये आपके पास Z3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इस पर ज़रा कुछ एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये कि एग्जाम किताब के अंदर जो प्रॉब्लम्स किताब के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो एग्जांपल भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। और सिर्फ एक्सरसाइज ना पे तवज्जो ना दें बल्कि एग्जांपल्स पे भी तवज्जो दें। एग्जांपल्स क्योंकि सॉल्व होती हैं और स्टूडेंट्स उन पर तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन उनको भी तवज्जो दें क्योंकि वो भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल वन, एडिशन के ऊपर हमारी ये एग्जाम्पल वन है। एडिशन, सिंप्लीफाई करना है आपने। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 3 प्लस 7 आयोटा, 6 प्लस 9 आयोटा। ये एग्जाम्पल जो है ये किताब की है, हम अपने पास से आपको कुछ नहीं करा रहे।
आप इनको स्किप मत करिएगा, क्योंकि किताब की जो भी चीज़ है वो एग्जाम में आ सकती है। अच्छा, आपको पता है कि एडी इसमें सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था कि Z1 प्लस Z2 अगर करना हो तो आप क्या करते हैं कि दोनों का रियल पार्ट्स का सम करते हैं प्लस आयोटा टाइम्स दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सम करते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसको सपोज कर लेते हैं आप 3 + 7 आयोटा, ये क्या है, ए प्लस आयोटा बी सपोज कर लें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल हो गया 3 के और बी इक्वल हो गया 7 के। ये मैं अलग अलग करके इस वजह से बातें कर रहा हूँ कि अभी तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उस वक्त आप गलती करोगे, इस वजह से अलग करके मैं वादे कर रहा हूँ कि ए क्या है इसमें और बी क्या है। सी 6 + 9 आयोटा, इसको सपोज कर लें आप सी प्लस आयोटा डी है, तो ये आपके पास हो जाएगा सी इक्वल टू 6 और डी इज इक्वल टू 9। तो आपने जो है इनका सम निकालना है 3 + 7 आयोटा प्लस 6 + 9 आयोटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के रियल पार्ट्स का सम, यानी कि 3a + c, यानी कि 3 + 6। ठीक है, इनको ब्रैकेट में रख दिया, प्लस आयोटा टाइम्स b + d, यानी कि 7 + 9, 3 6 9 प्लस आयोटा टाइम्स 9 + 7 16। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल 2, ये भी आपकी किताब की है, हम अपने पास से नहीं दे रहे हैं, इनको स्किप मत करिएगा। सपोज 2, 3 ये a, b के है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स 2 हो गया, b इक्वल्स 3 हो गया। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, -6, इसको सपोज कर लें कि ये इक्वल है c, d, तो आपके पास c इक्वल्स 1 हो गया और d इक्वल टू -6। अब आपको पता है कि जो है 2, 3 प्लस 1, -6 इज इक्वल होगा फॉर्मूले के अंदर के हिसाब से a + c, b + d, और यहाँ पे a की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस c की जगह पे 1, b की जगह पे हम लिखेंगे 3 प्लस साइन यहाँ आएगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, फॉर्मूले का प्लस है ये, तो आपको जो है ना ये जो प्लस आया था ये फॉर्मूले का आया था। जब हमने इनको ऐड किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हमने बताया था कि दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सम होगा, तो इस वक्त ये प्लस तो यहाँ पे आएगा, लेकिन डी जब लिखेंगे तो ये -6 लिखेंगे, या एक स्मॉल ब्रैकेट लगा के माइनस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 - 6, यानी कि 3, -3। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसका आंसर है। अच्छा, अभी हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा ना, अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 सपोज कर लेते हैं a प्लस आयोटा b है और z आयोटा b है, और Z2 इक्वल्स है c प्लस आयोटा d। अब हमने इनका सप्रेशन मालूम करना है कि सप्रेशन किस तरह करना है। Z1
माइनस Z2। हम सपोज कर रहे हैं कि हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में से Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, तो हमने Z1 सपोज कर लिया, Z2 सपोज कर लिया, और Z1 माइनस Z2 हम मालूम कर रहे हैं। तो A प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ब्रैकेट ओपन करें, A प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। तो जिन जिन नंबर्स के अंदर आयोटा नहीं है उनको एक तरफ लिख लें, A माइनस सी, और जिन नंबर्स के साथ आयोटा है उनको एक साथ लिख लें, आयोटा बी माइनस आयोटा डी। अब A माइनस सी इसको एक ब्रैकेट में लिख दें ताकि पता चल जाए कि ये रियल पार्ट्स एक जगह जमा हो गए, प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो हो जाएगा B माइनस डी। अच्छा, अब आपके पास सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, इस नंबर को जो है आपने Z1 माइनस Z2, जो नंबर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सप्रेशन आप कर रहे हैं, तो एक जो तीसरा नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, उसको आप सपोज कर लेते हैं Z3 है। तो आपके पास जो Z3 आ रहा है वो आ रहा है दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन प्लस फॉर्मूले का, आयोटा फॉर्मूले का, और फिर दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजरी पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन। देखें, A माइनस सी, A Z1 का रियल पार्ट है, C Z2 का रियल पार्ट है, और B माइनस डी, B जो है Z1 का इमेजरी पार्ट है और D Z2 का इमेजरी पार्ट है। अब इसी सब्ट्रैक्शन के ऊपर किताब के अंदर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स जो हैं वो एज अ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर में। देखें, ये एग्जाम्पल 1 है जो कि सिंप्लीफाई करना है आपने, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों के दरमियान आपने सब्ट्रैक्शन करना है। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, और जिन नंबर्स के साथ जिन टर्म्स के अंदर आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिख लेते हैं, 6 माइनस 4, और जिनमें आयोटा मौजूद है उनको एक साथ लिख लेते हैं, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। 6 माइनस 4 2, और प्लस यहाँ आयोटा कॉमन ले लें तो 5 माइनस 3, 2 प्लस आयोटा 2, ये इसका आंसर है। अच्छा देखिए, वो सब्ट्रैक्शन करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं 7 8, ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इन्होंने लिखा है, 7 8 और 5 6, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन करना है। अच्छा, आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो फॉर्मूला आपके पास आया था, क्या आया था कि दोनों के रियल पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन होगा और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आया था ए बी माइनस सी डी, क्या आया था, ए माइनस सी और बी माइनस डी। तो इसी के तहत आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 माइनस 5 कॉमा 8 माइनस, ये माइनस तो करना है आपने सब्ट्रैक्शन, इसलिए माइनस लगाया, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 7 माइनस 5 2 कॉमा 8 माइनस 6 2, ये आपके पास आ गया 7 8 माइनस 5 6, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथ से इसको सॉल्व करें। तो आज हमने दो बाइनरी ऑपरेशंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने सीखे। क्या है, एडिशन है, एडिशन का फॉर्मूला क्या है,
एडिशन का फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, दोनों के रियल पार्ट्स का सम और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का सम, ये एडिशन का फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को के एडिशन का फॉर्मूला है। और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स बी माइनस डी। कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखेंगे तो ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। दोनों के अंदर पहले नंबर का ही पार्ट पहले आएगा, यानी कि दो नंबर्स हैं z1 और z2, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। तो दोनों के अंदर देखें a पहले आ रहा है और b पहले आ रहा है, यानी कि जो z1 के जो पार्ट्स हैं वो पहले आ रहे हैं। और दोनों के अंदर जो है देखें एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में, और दोनों के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि z1 के पार्ट्स पहले आ रहे हैं और z2 के पार्ट्स बाद में आ रहे हैं, यानी कि a दोनों में a पहले आ रहा है, b दोनों में b पहले आ रहा है, c दोनों में c बाद में आ रहा है, d दोनों में d बाद में आ रहा है। ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो आज हमने दो बाइनरी ऑपरेशंस जो अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेशंस कहलाए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चार होते हैं, इनमें से दो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको इस लेक्चर के अंदर सिखाया। और इन दोनों के ऊपर आप दो दो जो है एग्जाम्पल्स भी किताब की ही सॉल्व कराएं, अपने पास से नहीं सॉल्व कराई कि ये ना समझे कि हम थ्योरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है उलझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किताब की एग्जाम्पल इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन देने के वो पाबंद नहीं है बोर्ड वाले, वो एग्जाम्पल में से भी दे सकते हैं। और थ्योरी के अंदर से, थ्योरी हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थ्योरी ज़रूरी है। थ्योरी होगी तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा होगी कि आप खुद से कोई सवाल हल कर सकें। और जो एग्ज़ाम के अंदर जो किताब से हटकर नहीं होता, मतलब कहने का ये कि एक्सरसाइज से हटकर कोई चीज़ अगर उन्हें दे दी तो वो थ्योरी में से देंगे। मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज जो हैं वो थ्योरी में से बनाए जाते हैं ज़्यादातर। और इस पर हमने आपको एक एमसीक्यूज जो मुमकिन था कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के ऊपर बन सकता है, तो वो हमने जो है ना खुद से बनाकर वो आपको समझा दिया कि भाई, क्योंकि लेस देन इन्होंने किताब में डिस्कस किया है, ग्रेटर देन भी डिस्कस किया है ना, लेकिन इस पर एक सवाल बन सकता है, तो हमने इसको आपको बता दिया। आप इसको देखिएगा, समझिएगा और आगे शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप इसको लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा आगे अपने दोस्तों को, अपने जहाँ जहाँ सोशल मीडिया में आप ऐड हैं, जिन ग्रुप्स में, वहाँ शेयर करिएगा और अपने कॉलेज के क्लास फेलोज़ को शेयर करिएगा ताकि वो भी दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।